मैं लोगों को खुश करने के लिए कहता हूं पुलिस मुकाबला जेली बोगस झूठा प्लांटेड था। साबित मेरा बाप करेगा। अगर फैसल फज्जी के उधर अंदर डेरे से 500 700 1000 गोली मिल गई, खोल मिल गया, जिंदा गोलियां मिल गई, G3 मिल गई, क्लाशनकोफ मिल गई, फिर तो मुकाबला जेन्युइन है ना। अगर वो कांस्टेबल बाहर खड़ा था और फायर 2 फुट से लगा तो इसका मतलब पुलिस वालों ने मारा हुआ है। शाहजी हर 302 की भी तो FIR एक ही होती है, एक ही होती सिर्फ है। करैक्टर उठाता है दूसरा रख देते हैं। उसकी एक ना ऑडियो जो है ना वो बड़ी वायरल हुई है कि जी जिन्हें शहीदों ने आगे आई हो और मैं पीछे गया तो मेरा नाम मैं जट ना कहना। अब ये मुझे बताएं कि ये बंदा कर क्या रहा है, किसको ललका रहा है, स्टेट को? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल। आज मैं, क्योंकि मेरे कागज़ों में अब तक जितनी भी मैंने कवरेज रिपोर्टिंग देखी है, चौरी शाही साहब से बेहतर किसी ने इस पुलिस मुकाबले पे रिपोर्टिंग नहीं की। तो मैं आज अपने भाई, और इनसे मैं खुद बहुत मुतासिर हूँ, बाकी दुनिया का मैं क्या बताऊँ, से चंद थोड़े से तलख सवाल और हकीकत पे मबनी सवाल करने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको एग्जैक्ट इस पुलिस मुकाबले फैसल और फिजी वाले के लिए आगाह कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम चौई साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह जी। चौई साहब, मैं आपसे ना आज क्लियर कुछ बातें पूछने आया हूं। जी जी। नंबर एक तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप इस मुकाबले को किस तरह देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। जी जी। और दूसरा सवाल यह है कि आपको किस किस से मालूमात हासिल हुई हैं इस इनकाउंटर की, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर मालूमात लाहौर में बैठे शख्स के पास वो मालूमात है जो गुजरात के रिपोर्टरों के पास नहीं है। ठीक है, तो जरा आज प्लीज मुझे क्लियर बताइएगा। शाह जी, इसमें पता क्या होता है, आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो वाकयात होते हैं ना, इनमें इस तरह के जब भी कोई भी सानहा हुआ है ना, उसमें लम्हा ब लम्हा जो है ना अपडेट्स चेंज होती हैं। आपको पता है कि पहले बॉडियां उठाई जाती हैं, पोस्टमार्टम होता है, फ्रांजिक की रिपोर्ट्स आती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं, FIR का अंदराज होता है, बड़ा एक प्रोसेस होता है। लोग जो है ना हमारे इतने जुनूनी है कि लोग कहते हैं हमें अभी जो है ना तली पे सरसों जो है ना जमा कर मौके पे हमें बताएं क्या बना है, पुलिस वाले कौन से पकड़े गए। ये सारा जो काम है एक प्रोसेस के तहत होता है। मैंने वहां पर जो है ना मेरे मेरे अंदाजे के मुताबिक, अभी पता नहीं मेरी नाकस राय के मुताबिक ये बात दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन मेरी अक्ल जो कहती थी ना, मैंने गुजरात के सारे रिपोर्टर्स को चेक किया। एक रिपोर्टर है जी, वो MPA का इलेक्शन भी लड़े हुए हैं और 97 जो है ना FM रेडियो, उसके ऊपर वो तजिया भी देते हैं। और उसके अलावा वो जो गुजरात का जो प्रेस क्लब है ना, वहाँ पे वो चेयरमैन और सरप्रेस से आला है, यानी गुजरात प्रेस क्लब के ना, उनका नाम है आमिर, जो है ना आमिर उस्मान आदिल उनका नाम है। और उन्होंने इस वाकये के ऊपर जब बताया ना सारे हालात वाकयात को, तो मुझे उनकी बातें सुनकर जो है ना मुझे यकीन होगा कि ये बंदा जो है ना बड़ी ऑथेंटिक बात करने वाला है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और आमिर उस्मान आदिल साहब ने बड़े बड़े हम्बल तरीके से जो है ना मुझे मेरे सवालों का जवाब दिया। और आज जो मेरा प्रोग्राम 8वें मेरा लग गया होगा अभी, तो उसमें मैंने वो सारी पोजीशन जो है ना वो बताई। देख के ही आपका प्रोग्राम में आया हूं कि इतनी ज्यादा हकीकत जी जी जी। आपको कैसे पता है। बस शायद वजह ये है ना कि मैं असल सोर्स से राबिता करता हूँ कि जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन हो। मैंने वो काम नहीं करना होता कि मैंने माइक उठाया, मैं लब्बे दूध दही वाले के पास चला गया, भाई वो क्या रिपोर्ट करेगा इस वाक्य को ना। वे तो मुतलका बंदा और जिसके पास नॉलेज हो और जो बात करनी जानता हो वही बंदा बताएगा ना। अब उसके बाद जब उनसे मैंने कांटेक्ट किया ना, तो उन्होंने मुझे बड़ी ताज़ा जो सूरत हाल थी, उन्होंने मुझे, चूंकि मैंने लाहौर से उनको कॉल किया, बड़ा उन्होंने मुझे oblige किया और बड़ी अच्छी उन्होंने मुझे बातें जो है ना मेरे साथ शेयर की, सारी मैंने प्रोग्राम में बता दी हैं। और दूसरा उसके बाद जो है ना मैंने वहाँ पे DPO मुस्तनसर डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर मुस्तनसर उनका नाम है, तो वो DPO गुजरात हैं, उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया और मैंने बड़े, यानी कि वो सवालात जो लोग जानना चाहते हैं, हमें तो सारा पता होता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों क्यों हो एग्जैक्ट रहा है। रिपोर्ट है तो बिल्कुल। आपको भी इस चीज़ का पता ही है, तो मैं बावर करवाना चाहता हूँ लोगों, लोग तो बेवकूफ़ी वाली बात कर जाते हैं ना कि जी हर पुलिस मुकाबले में तहरीर। ओ भैया, शाह जी हर 302 की भी तो FIR एक ही होती है, एक ही होती सिर्फ है। करैक्टर उठाता है दूसरा रख देते हैं। कभी भी कोई जो है ना कोई भी ऑफिसर जो समझदार होगा वो FIR को लेंथ ही नहीं करेगा, क्योंकि FIR जितनी लेंथी होगी वो आपके लिए स्यापा खड़ा हो ये जाएगा। आपसे ही मैंने सुना हुआ है कि जब भी कोई FIR कराओ तो जितनी छोटी होगी 4 या उतनी 5 मदई लाइन, के फायदे 4 में, या 5 जितनी बड़ी होगी उतनी मुल्जम के फायदे मुल्ज़म में। के फायदे में 4-5 उसकी लाइन्स होनी चाहिए। तो अब लोग ना ये कहते हैं कि जी आपने रिपोर्ट्स कहाँ से ली? सर भैया देखें, मैं सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट जो ओहदा वहाँ पे ना वो है DPO साहब का। वो जो डॉक्टर मुस्तनसर साहब, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी अभी हम इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारी जो है चीज़ें वो देख रहे हैं। इसका फ़ोन जो हमने फ्रांसी के लिए भेजा हुआ है, फैसल का,
और वो जो सदाकत मरा है उसका भी मोबाइल हमने फरामदी के लिए भेज दिया है। और कता कलामी माफ, सदाकत भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया जिसके साथ इसकी फायरिंग हो रही थी। इसमें मैं ना पब्लिक को खुश करने के लिए कह रहा था कि पुलिस मुकाबले में नहीं मार दिया, FIR ये कटी है कि उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया। अब आवाम बड़ी खुश हो गई। हाँ, इतनी सी बात हम कर रहे हैं वो पुलिस को बिलाइज कर, बेसिकली क्रिमिनल मेंटालिटी ना, एंटी पुलिस ज्यादा खुश रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं कहता ना पुलिस मुकाबले में मार दिया, लोगों ने ट्रोलिंग कर रही। अब मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों के मतलब का जवाब दे रहा हूँ। जवाब मैं वही दे रहा हूँ जो जेन्युइन है, कि उसके पुलिस मुकाबले की FIR दर्ज हुई है कि उसमें वो मारा गया है। ये ठीक है ना, ये ज्यादा हमेशा बेहतर लोगों है। को, इनके लोग जो है ना बड़े इनको खुशी भी देनी चाहिए ना, खुशी भी व्यूअर्स देनी को। चाहिए। अब शाहजी उसमें ना देखें कि ये किस तरह का पुलिस मुकाबला है, कि उसमें जो है ना फैजी के जो 4 भाई हैं ना उनको नामजद किया गया है, यानी 4 अच्छा, भाइयों। अभी तक कता कलामी माफ सारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि फैजी के 6 भाइयों को नामजद किया गया। नहीं 4, इसके अलावा 4 भाई और 5 हो गए ना टोटल। तो उनमें से 2 जो हैं वो उधर बंद हैं, थाने के अंदर बंद हैं। वो मैंने जब DPO साहब से कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे महर रियाज हैं, वो SP इन्वेस्टिगेशन है गुजरात के ना, उनका मुझे कांटेक्ट नंबर उन्होंने दिया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कहा सर मैं तो लाजमी कुरे दूंगा इस काम को ना, क्योंकि मुझे तो पता है कि पुलिस वालों ने क्राइम को जो है ना जड़ से उखाड़ा है, लेकिन पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लिए हमें जवाब देने पड़ेंगे। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वो कहेंगे इनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है। चर्च साहब, एक बात कता जी, कलामी जी, की जी, बार जी, बार मैं माफी जी, चाहूंगा, जी, जी। जो लोग फैसल उर्फ फज्जी को हीरो बनाना चाहते हैं उनके पीछे उनके क्या मकासद है? शाह जी मैं बताता हूँ, ये बिना खानदगी शरह कम है। उसने जो है ना लैक ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल ये है, इसमें मैं क्या राय अपनी दूं, ये लोगों की अपनी सोच होती है। आप ये देखें कि उस बंदे ने उसकी एक ना ऑडियो जो है ना वो बड़ी वायरल हुई है कि जी जिन्हें शहीदों ने आगे आई हो और मैं पीछे गया तो मेरा नाम मैं जट ना कहना। अब ये मुझे बताएं कि ये बंदा कर क्या रहा है, किसको ललका रहा है, स्टेट को, रियासत को। और मुझे आप ये बताएं कि अब लोग कहते हैं कि हमारे मतलब कि हमें जवाब दें, हम क्या कहें यहाँ पे कि वो बड़ा हीरो था। हीरो क्या है कि तो आप देखें सुबह आपके साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि ये गलत रिपोर्ट होगी। अगर ये हकायक पर मबनी हो ना, और मेरे पास कोई बंदा प्रूफ ले आए, मेरे पास आए ना इसके घर वाले को, हमने हाई कोर्ट रिट की है, ये हमारी दरखास्त थी जिसके ऊपर हमने पिटीशन दायर किया है, उस दरखास्त के ऊपर अगर मैं प्रोग्राम ना करूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बिल्कुल ठीक। अभी लोग कहते हैं कि आप कहें पुलिस मुकाबला जेली है, मैं लोगों को खुश करने के लिए कहता हूं पुलिस मुकाबला जेली, बोगस, झूठा, प्लांटेड था। साबित मेरा बाप करेगा। 17 घंटे कैसे लग गए? शाहजी मुझे जैसे उसकी एक भाभी का, मुबैना भाभी है, पता नहीं सकी है कि मुंह बोली भाभी है, उनका इंटरव्यू चल रहा है। उनके बकौल के पहले तो ये गिरफ्तारी देता रहा, अब ये खुद नशा करने लग गया था। आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो आप बताएंगे ना एग्जैक्ट रिपोर्ट वो है, ये खुद आइस का नशा करता था जिसकी वजह से इसका दिमागी तवाज़ुन अब डिस्टर्ब था। मैं बताता हूँ इसमें ना, हम अगर कोई यहाँ बैठ के पेशेंट कोई करेंगे ना तो मेरा ख्याल वो इतनी वायलेंट नहीं होगी। आप तारीख को पढ़कर देखें ना, जिस बंदे ने मुर्शद जान मनशियात का काम किया है ना, या उसको मनशियात लग गई है, या उससे कत्ल हो गया, या वो कत्ल हो गया, ये तारीख है, ऐसे ही है। हम अपनी अगर यहाँ पे पेशेंट कोई करें तो वो तो सही होगी नहीं। यहाँ पे जो है ना, आप तारीख को पढ़कर उसमें से एजुकेट हो सकते हैं कि यार इसमें फलां बंदे ने फलां गलती की, अगर मैं गलती करूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। मनशियात फरोश जो है ना ज्यादातर हीरोइन पे लग जाते थे, चरस पीने वाले, चरस बेचने वाले चरस पे लग जाते थे, तो ये मुकाफाते अमल है। अब एक बंदे ने कल ना, मैं देख रहा था प्रोग्राम से किया, उस बंदे मरे हुए के ऊपर ना बड़ा गलत किस्म का इल्जाम लगाया ना। ये इल्जाम है क्योंकि मरने वाला तो मर गया है, उसने कहा कि ये बंदा जो है ना, यानी नौजवान बच्चे जो है ना उनका बड़ा यानी कि उसके साथ खुश रहता था। मैं तो इतनी बात सिर्फ करूंगा ना, तो वो गलत बात थी, उसको नहीं करनी चाहिए थी कि बंदा मर गया है तो मरे हुए बंदे के किरदार कशी नहीं करनी चाहिए। इस चीज के मैं हक में नहीं हूं। जैसे एक मुझे बात बताएं कि जब आप अपनी रिपोर्ट देखते हैं, मैं और दुनिया, अगर आपकी रिपोर्ट हकीकत पे मबनी ना हो तो आपकी रिपोर्ट को ना लोग इतने ध्यान से ना देखें। लोग नशई हो गए आपका प्रोग्राम देखने के। ये मैं आई विटनेस हूं कि लोग मेरे पास तो ऑफिस में बैठे होते हैं, कोई चाहिए साहब का प्रोग्राम लगा, 1 मिनट चुप कर जाओ। ये इस बात का मैं आई स्वीयर टू गॉड इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूं। जब इतना सब कुछ अब लोगों को हकीकत बताते हैं और वो बात बताते हैं जो कोई नहीं बता सकता, तो आपके ऊपर जब ट्रोलिंग होती है तो कैसा फील करते हैं आप? मुर्शद अब तो आदी हो गए हैं ये चीजें जो है ना, ये तो सारा, लेकिन गुस्सा इस चीज का चढ़ता है कि तनकीद बराए इस्लाह हो ना, तो हमें ज्यादा मजा आएगा यार, लोग हमारी इस्लाह के लिए तनकीद इस्लाह के लिए। अब जीबो अल्लाह की तकसीम पे जो लोग आपसे के खिलाफ हैं कि जिनको इज्जत क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे 30 साल हो गए हैं, मुझे 25 साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते हुए, तो मुझे कोई नहीं जानता, चोरी शाहिद को जानता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनके बारे में शायद यही कहूंगा कि मैं मेहनत करने वाला बंदा हूँ। मुझे जो लोग भी ट्रोलिंग को करते हैं, मैं तो जवाब किसी को भी नहीं देता। पिछले दिनों किसी बंदे ने चवल मारी, उसको मैंने इसलिए जवाब दिया क्योंकि मेरा नौजवान जो है ना, वो मैंने उस बंदे का बड़ा तारुफ करवाया हुआ था कि बंदा बड़ा बला है,
तो मैंने कहा वो जो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है तो ये तो तमाशा लग जाएगा, लोग कहेंगे यार ये सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी था, तो ये तो लोगों को भटका देगा। फिर उसको मैंने जवाब दिया है। अदरवाइज मैं तो ओपनली कहता हूँ कि सारी दुनिया मेरे ऊपर ट्रोलिंग करे, आई डोंट केयर। मेरे हाथ में ना वो तीर है जो निशानाबाद नहीं फेंका, वो अरशद मलिक ने जो फेंका था, और मैं भाग रहा हूँ, मैंने वो निशाने पे फेंकना है। अगर मैं घूम के देखूंगा तो मेरा निशाना खता हो जाएगा, मेरा काम ही नहीं बनता पीछे देखना। जज साहब, आप रिपोर्टिंग करें, कहीं से इतला लें। मुझे पता है कि आपकी हायर ऑफिसर्स के थ्रू रिपोर्टिंग है, जी जो इतला आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। इंशाल्लाह इन वजूहात की बिना पे मुझे फिर आपको बात तंग करने के लिए अपने भाई के पास बगैर इजाजत लिए आना पड़ा। ऐसा मसला है। आप खुद बंद गलियों के मुसाफिर हैं, जी जी, यह बात मानते हैं? मानता हूं, बिल्कुल। मुझे ये भी पता है कि आप बाई व्हीलर ट्राला अकेले ड्राइव करके इस मकाम पे पहुंचे हैं। एक अल्लाह ताला ने आपको ना एक मकाम दिया है, तो ये मुकाबला सिर्फ आपको आके मैं सुनाता ना जुबानी, कोई चैनल, मुझे पता आप चैनल चुनल तो देखते ही नहीं है, ठीक है, तो अपनी दिल से राय बतानी है, ये सच्चा है या झूठा है। अवाम की नहीं परवाह करनी कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, जो जेन्युइन बात है वो मेरे नौजवान को पता चले कि ये सच्चा है कि झूठा है। इसका ना मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा, और अगर लोग इसको भी नहीं ना मानेंगे तो फिर मेरे पास तो और दलील है ही नहीं। शायद ये पुलिस मुकाबला, देखें बात सुने, बात ये ना करें आप कि आप अगर सवाल ये करते ना कि ये पुलिस मुकाबला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये कर ले मैं, तो ये ज्यादा बेस्ट होना था। अब पुलिस मुकाबला तो देखिए जेन्युइन हुआ है, गोली चली है, वहां पे कॉल चली है, और मैंने जो डीपीओ साहब के और उनके गोशगुजार जो मैंने सवालात किए थे, मैंने कहा जी अपने जो भी अफसर जो इंटेरोगेट कर रहे हैं वहां पे इन्वेस्टिगेशन का, आपको बताया महर रियाज साहब हैं एसपी ने इन्वेस्टिगेशन के, फिर उनसे मैंने राबिता किया, मैंने उनको कहा सर ये सवाल है, आप 8 सवाल है इनके आपने जवाब देना है, तो अगर आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। उन्होंने 8 के 8 सवालात का जवाब दिया है। और कुछ सवाल बताना पसंद करेंगे? सवाल मैंने उनको वो किए हैं कि जो टिपिकल जो बड़े मंजे हुए वकला है ना वो करते हैं ये सवाल। पहला तो मैंने उनको ये किया कि सर आप मुझे ये बताएं, ये पुलिस मुकाबला जो है ना, इसकी जब आपने बॉडियां जाके अंदर से रिकवर की हैं, शायद आप समझिएगा बात को मैं क्या कहने लगा हूं, ये तो लोगों के दिमाग में भी ये सवाल नहीं है। मैंने इनको कहा है कि सर आप मुझे ये बताएं, और जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है, कि सर जहां से आपने बॉडियां कब्जे में ली हैं वहां पे जो भी कमरे में लाइट लगी होती है, वहां पे कोई रॉड मिलता है, कोई गोली का खौल मिलता है, इनकी एक फर्द मकबूज़गी बनती है ना। शाहजी देखिए बात सुने, अब लोग कहते हैं कि पुलिस मुकाबला जेल ये वो, अगर फैसल फजी के उधर अंदर डेरे से 500 700 1000 गोली मिल गई, खौल मिल गया, जिंदा गोलियां मिल गई, G3 मिल गई, क्लाशनकोफे मिल गई, फिर तो मुकाबला जेन्युइन है ना। मुझे आप ये बताएं कि वो तो फिर से हथियारों के साथ बैठा हुआ था। अच्छा, दूसरी बात उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा सर आप मुझे ये बताएं कि आपने जो इनके मोबाइल टेलीफोन थे इनको फरामदी के लिए भेजा है। मैंने एसपी इन्वेस्टिगेशन को मैंने ये सवाल किया और उन्होंने जवाब दिए हैं। फिर मैंने और बड़े सवाल के भी, इनके रिकॉर्ड में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पुलिस मुकाबले हैं, कोई इनके ऊपर कोई मनशियात के मुकदमात हैं, ये ना कहें कि डकैती के मुकदमा था, भाई डकैत है वो डकैती करेगा, वो मनशियात तो नहीं बेचेगा। मनशियात के ऊपर मनशियात फरोश के ऊपर उसी के मुकदमात होते हैं, उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। अब वो ये जो चीजें ना ये सारी कल प्रोग्राम में लगेंगी, यानी मेरा आज एक 8वें लग गया, कल 8वें लगना है दूसरा प्रोग्राम। एक और मेरा सवाल है कि पुलिस OCU मॉडल टाउन के शाहिद साहब हैं, जी जी, उन्होंने एक रेड की थी जमील उर्फ जिले के लिए, जिसके ऊपर तब भी इसने पुलिस मुकाबला किया था और वहां से जमील उर्फ जिले को गिरफ्तार नहीं होने दिया था, तो उसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये कंफर्म बात है कि लाहौर से पुलिस, ये नहीं मुझे पता कि कौन से डीएसपी साहब गए थे। डीएसपी नहीं, वो इंस्पेक्टर राना शाहिद साहब गए थे OCU मॉडल टाउन के, क्योंकि वहां पे जो FIR दर्ज है ना इसके मुतलका थाने में, मदई वो होंगे। हाँ वो मदई है बिल्कुल, तो वो ये था, पुलिस मुकाबला बिल्कुल है, इसमें नो डाउट। अब देखे ना, एक बंदे के रिकॉर्ड के ऊपर जो है ना पुलिस मुकाबले की FIR हैं, और बाकायदा गोलियां बरामद होती हैं, बाकायदा खौल बरामद होते हैं, तो ये एक ना इनएक्शन पुलिस मुकाबला, क्योंकि 216 में कब इसने इर्तिकाब किया ना इश्तिहारियों को, इसका मतलब है पनाह देता है तो 216 लगती है ना। लेकिन शायद 216 तो पुलिस वाले हमें फिट कर देते हैं, वो तो आपको भी पता है। वो जुए में भी रेड करनी है तो 216 के बगैर अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का पामाल हो जाता है। जैसा एक पुलिस ने बहुत बड़ी मेरे कागजों में गलती कर दी है, आपके इल्म में होगा, आप मुझसे ज्यादा माशाल्लाह अवेयर वेल इन्फॉर्म्ड है, कि वो जो था ना जमील उर्फ जिला सकना वाल्टन, अच्छा, उसको पुलिस ने मॉडल टाउन ने बाद में मेहनत करके, आपको पता पुलिस का रवैया जिसके पीछे पड़ जाए उसको छोड़ती नहीं OCU लाहौर, तो इन्होंने उसको इनकाउंटर में पार कर दिया हुआ। लेकिन अब जो पुलिस मुकाबले की FIR हुई है उसमें जमील उर्फ जिले का भी नाम दिया गया, क्या ये वही जमील उर्फ जिला है या कोई और जमील उर्फ जिला? नहीं, ये कंफर्म नहीं है मुझे,
लेकिन ये है कि अगर वो होगा भी, एक मिसाल है, तो पुलिस वाले ये कह देंगे, अगर वो लिख भी गए हैं, आपका कहने का लिख मतलब गए ये लिख ब्लेंडर हो गए गया, हाँ अगर ब्लेंडर हो भी गया है तो इसकी रिपोर्ट बन जाएगी कि जिसकी रेड, जिसके चक्कर में वहां पर रेड हुआ है ना, वो बंदा मर चुका हुआ है, तो ये पुलिस के खिलाफ तो नहीं जाती बात। फिर इसमें वो कह देंगे हम रेड कर रहे हैं, हमें तो ये पता था जिंदा है, लेकिन हाँ बाद में पता लगा कि वो मर चुका मर हुआ गया। है। वो तो ये पुलिस जौन सी है, इसको फैसल और फिजी ने अपने आप को जिंदा गिरफ्तार करवाने को तरजीह क्यों नहीं दी? इसकी क्या उसे कांस्टेबल की शहादत का डर था उसे नहीं, कि नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, इसमें ना पुलिस वालों ने थोड़ी सी ना, मैं कहूंगा ज्यादती की है। पूछें क्या? अब देखे ना, मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से वो बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही चलनी है। मुझे यहाँ पे पुलिस वाले अगर चाहते हैं ना उसको जिंदा गिरफ्तार करना, तो मेरा ख्याल है कि उतना मुश्किल नहीं था। पुलिस वाले थे इलाके के भेदी थे, ये कौन सा कोई तूरा बुरा के पहाड़ थे कि जहाँ पे कोई जिग जैग है तो नजर नहीं आना। तो उसमें ना हुआ ये होगा, जो मेरा अंदाजा है, जब इनके जवान को फायर लग गया ना, शादी फिर आपको पता क्या होता है वहां पे, फिर तो माए पुत्र नहीं संभालती। ऐसा ही है बस ये हुआ है, वरना कोई इतनी बात नहीं थी। मनशियात फरोश कितने को आज तक मरे हैं पुलिस मुकाबले, मुझे आप बताएं। मनशियात फरोश का मुकाबला होता है इनके ऊपर, ये होता है 10 किलो चरस पड़ गई, क्वांटिटी बढ़ा दी ताकि बाहर ही ना आए। बाहर ना आए। मैं मनशियात फरोश का पुलिस मुकाबला नहीं होता, लेकिन आप देखें ना मुर्शद, जब इनके जवान को, पुलिस जो है ना एक फैमिली है, ये एक देखे ना, एक पुलिस वाले को आप मार लेंगे तो वो छोड़ेंगे आपको, उसका नहीं दूसरा भाई। छोड़ते, ये ट्रैक रिकॉर्ड ये हुआ ही है। इससे जो है ना, अब कई लोग कहते हैं कि जी पुलिस के फायर से मरा है। तो भैया अगर वो पुलिस के फायर से मरा है तो शायद जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ लेने दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आ जाना कितने इंच से फायर लगा है, और ये किस बोर का फायर था, और ये फायर जो है पीछे से लगा है, आगे से लगा है। तो ये सारा कुछ खुल जाना। अगर वो कांस्टेबल बाहर खड़ा था और फायर 2 फुट से लगा, तो इसका मतलब पुलिस वाले ने मारा हुआ है। अब इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे पहले मैं क्या आपको बयान दूं, मुझे आप बताएं। ये बिल्कुल प्योर बात है, पोस्टमार्टम लेकिन रिपोर्ट जो लोगों ने अभी तक पोस्टमार्टम कर भी दिया है, पुलिस को गुनाहगार लिखा दिया है, ये इसकी भैया आप वाली बात है कि तालीम की कमी की वजह है। देखिए मेरी बात सुने, आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह, मैं क्या कहूंगा आपको, हर चीज का आपको पता है। वो तो ठीक है, अलग बात है, मेरे मुंह से सवाल उसका जवाब ले रहे हैं, लेकिन पता आपको हर चीज का है। लोग आपके मुंह से सुनना ज्यादा पसंद करते हैं ना, मैं क्या करूं, लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं। देखें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है ना, उसके अंदर किस बोर का फायर लगा है, कितने फुट से लगा है, आगे से लगा है, पीछे से लगा है, अगर नजदीक से लगा तो ऊपर बारूद आ जाएगा। ये सारी चीजें आप देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो मैं यहाँ पे कह दूं पुलिस वाले ने मारे, तो बाप मेरा साबित करेगा, मुझे ये बताएं।